हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, है ना? ये हम आशा करते हैं आपसे कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक्स की। तो सेपरेशन टेक्निक्स में हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टाइप की सेपरेशन टेक्निक्स होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। इन्हीं टेक्निक्स में मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक करवा रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। देखिए, डिस्टिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, बॉइलिंग, या बॉइलिंग भी कह सकते हैं, इवेपोरेटिंग भी, इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, बॉइलिंग और इवेपोरेशन अ लिक्विड, किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करें, बॉयल करें और उसके बाद देन कंडेंसिंग इट्स वेपर बैक टू इट्स टू लिक्विड। मतलब जिसको हमने वेपर्स में कन्वर्ट किया उसको दोबारा से कंडेंस करके हम वेपर्स में से लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। मतलब एक हमारे पास लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद हमें चाहिए कि दोनों लिक्विड्स क्या हो जाएं, सेपरेट आउट हो जाएं। किस तरीके से हो सकते हैं? तो हमारा आंसर आएगा डिस्टिलेशन से। तो टू मिसिबल लिक्विड या फिर एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन समझ में आया? डिस्टिलेशन क्या होगा? दो लिक्विड को सेपरेट आउट करना बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, और एक लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और दोबारा से कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। समझ में आया डिस्टिलेशन क्या होगा? और साथ में डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिस्टिलेशन जो होता है फर्दर कितने टाइप्स का हो सकता है। तो हमारा आंसर आएगा डिस्टिलेशन दो टाइप्स का हो सकता है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। Types of distillation. Distillation is of two type: simple distillation, सिंपल डिस्टिलेशन, और दूसरा होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दो नाम कैसे आए इसके बारे में एक बार डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, इस तरह का डिस्टिलेशन जिसमें जो दो लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट हैं उन दोनों लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक लिक्विड हमारे पास है और दूसरा लिक्विड भी है, दोनों मिक्स कर दिए गए हैं और दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सा डिस्टिलेशन होगा? सिंपल डिस्टिलेशन होगा। दूसरा एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, ऐसे लिक्विड जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री या 25 डिग्री से कम हो, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। समझ में आएगा, सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होते हैं। अब हम चलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की तरफ और सिंपल डिस्टिलेशन के डिटेल्स इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशंस। तो सिंपल डिस्टिलेशन में आपको अभी समझ में आया कि दो लिक्विड्स हों और दोनों लिक्विड में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा, द डिस्टिलेशन इन विच the boiling point difference between the two liquids is more than 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें दोनों लिक्विड जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा है। एक बात याद रखना कि यहाँ पे हो सकता है कि दो लिक्विड कैसी हो, मिसिबल हो, आसानी से डिजोल्व होने वाली हो। इमिसिबल था तो उसमें ग्रेविटी सेपरेशन यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम टू मिसिबल लिक्विड हो उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल डिस्टिलेशन में इस कॉन्सेप्ट को भी हमें याद रखना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल इसका लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे सिंपल डिस्टिलेशन हम समझ सकते हैं।
तो एग्जाम्पल में सेपरेशन ऑफ एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रॉम वाटर से एसीटोन को सेपरेट करना है। एसीटोन जो होता है ये एक कीटोन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, 25 डिग्री से दोनों बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा होगा। कैसे? 100 डिग्री तो वाटर का था, 56 डिग्री किसका था? एसीटोन का था। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 44 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री से क्या है? मोर है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन का? सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। समझ में आया सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है? अब इसका हम डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम से क्या होगा, बहुत अच्छे से हमें इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन का अब देखो बेटा डायग्राम क्या होता है। तो डायग्राम में क्या करेंगे, एसीटोन को वाटर से सेपरेट आउट करेंगे, दैट इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लगाएंगे। ये हमने एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है। इस स्टैंड के नीचे यहाँ पे हमने बर्नर लगा दिया ताकि हम इस सब्सटेंस को हीट कर सकें। इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे बेटा वायर गॉज। वायर गॉज का मतलब जो हीट एनर्जी को एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे हम कंसंट्रेट कर सकें। इस तरीके से वायर गॉज होती है, इसको इस पे लगा दिया जाएगा और वायर गॉज को लगाने के बाद ये मान लो मैंने वायर गॉज लगा दी। इसके बाद एक राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरीके का राउंड बॉटम फ्लास्क हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। रख दिया। इसके अंदर हम एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे। ये डिलीवरी ट्यूब जो इसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा वो यहाँ से इवेपोरेट होके इस डिलीवरी ट्यूब से आगे चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक गया और यहाँ से आगे हमने इस तरीके से इसको नेक्स्ट चैम्बर की तरफ लेकर, दैट इज कंडेंसर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज कंडेंसर्स। तो कंडेंसर्स जो है उसमें ये सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पास आउट हो जाएगा। हमने क्या किया, ये कंडेंसर लिए, इस तरीके से क्या है कंडेंसर्स है, ठीक है। ये कंडेंसर्स क्या होंगे, लिक्विड जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से दोबारा से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली ये लिक्विड जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस कंडेंसर में क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं, एक इनलेट और दूसरा आउटलेट। इससे कोल्ड वाटर अंदर आएगा और जो हॉट वाटर है बाहर निकल जाएगा। और इस डिलीवरी ट्यूब को हम नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे, दैट इज नोन एज कलेक्टर, जिसमें हमें अपना जो सॉल्यूशन है वो इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये हमने स्टैंड पे यहाँ पे इसको लगा दिया। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पे लिक्विड इसमें क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या करेंगे, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगाएंगे जो हमें बताएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना हो गया। जो हमें अटेन करना है वही बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस यहाँ, और इसको ऊपर से हम क्लोज कर देंगे। इसके अंदर लिक्विड भर देंगे, कौन कौन सा, एक तो एसीटोन प्लस वाटर, और इसको हीट करेंगे। हीट करने से आप देखोगे जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू वाटर। तो जो कौन सा पहले इवेपोरेट होगा, एसीटोन होगा। एसीटोन इवेपोरेट होगा, क्या करेगा, इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगा। इस तरीके से डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ गया। यहाँ आने क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर इसके अंदर इनलेट होगा और हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये कंडेंसर होता है, कंडेंसर होता है, जिससे क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो थे दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इसमें एसीटोन के वेपर्स हैं दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कंडेंसर। कौन करेगा, कंडेंसर। और ये होता है बेटा डिलीवरी ट्यूब। इस तरीके से ये होगा, यहाँ पे एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सब्सटेंस है जिसको हमने हीट किया, ठीक है। ये क्या होगा,
मीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं। और फाइनली क्या होगा, जो लिक्विड वॉलेटाइल हुआ है वो दोबारा से यहाँ कंडेंसर में वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरीके से टू मिसिबल लिक्विड कौन कौन से, एसीटोन प्लस वाटर, दोनों को क्या कर लिया मैंने, सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 56 डिग्री सेल्सियस था और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था और दोनों में डिफरेंस आया 100 कितना, 44 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब 25 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होगी दैट इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। समझ में आया सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। तो सिंपल डिस्टिलेशन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम दोबारा से हम इस डायग्राम को ना बना के सीधा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से क्या होता है, लेस। तो सेकंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से लेस हो। द डिस्टिलेशन in which the boiling point difference is less than 25 डिग्री से, जो 25 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, तो वहाँ पे कौन सा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो सेपरेशन of ethanol from water। इथेनॉल को वाटर से सेपरेट आउट किया जा सकता है। कैसे, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर करें तो 100 माइनस 78 कितना बचा, 22 डिग्री सेल्सियस, जो 25 डिग्री से क्या है, लेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। डायग्राम जो है फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन का नियर अबाउट सेम होता है। थोड़ा डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो दो लिक्विड होते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जब बहुत कम है तो हम क्या करते हैं बेटा, टाइम बढ़ा देते हैं। एक वेपर्स जो जल्दी से इवेपोरेट होगा वो जल्दी से क्या होता है, कंडेंस नहीं हो पाते। हम क्या करते हैं, बीच में टाइम बढ़ा देते हैं बाय यूजिंग द ग्लास व्हील्स। ठीक है, तो ग्लास व्हील्स हम उसमें यूज़ करते हैं। थोड़ा सा एक सेक्शन है, इसको आप थोड़ा सा अलग समझ लेंगे और नियर अबाउट सारा सेक्शन सेम होता है। क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास है एक राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क के बाद अगला जो चैम्बर है दैट इज ग्लास व्हील्स। इसमें क्या होते हैं, ग्लास के बील्स होते हैं, मतलब ग्लास के गोल गोल पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं ग्लास बील्स। ठीक है, और यहाँ पे एसीटोन की जगह क्या आ जाएगा, इथेनॉल आ जाएगा। और इथेनॉल और यहाँ पे क्या सेपरेट आउट होगा, इथेनॉल ही सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लास व्हील ने क्या किया, सरफेस एरिया क्या बढ़ा दिया, सरफेस एरिया, ताकि और साथ में टाइम बढ़ा दिया, ताकि क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में। तो ग्लास व्हील का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ ग्लास बीड्स, क्या काम होता है ग्लास बीड का, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड टाइम ऑफ लिक्विड जो वेपर्स में उसका क्या होगा, टाइम बढ़ जाए, धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, पास आउट होगा, धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलेगा, डिलीवरी ट्यूब तक पहुँचेगा। तो धीरे धीरे जब वो वहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, जो प्रोसेस है किसका, वेपर्स में कन्वर्ट होने का, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे
क्या होगा, वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से नियर अबाउट प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी डेरिवेटिव और यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे ग्लास बीड्स। तो इस तरीके से तो क्या होगा कि जो यहाँ से वेपर्स कन्वर्ट हुए कुछ समय तक ग्लास बीड्स के अंदर रहेगा, इससे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा और टाइम बढ़ेगा साथ में सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने का से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और एनर्जी रेडिएट हो जाएगी और फाइनली यहाँ से क्या होगा, दोबारा से ये बाहर निकलता जाएगा और यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज सिंपल की जगह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आया? तो सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ग्लास बीड्स यूज नहीं होते सिंपल डिस्टिलेशन में, फ्रैक्शनल में ग्लास बीड्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल के साथ समझ में आया कि सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और दोनों को किस तरीके से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड या एक वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में दो टाइप के थे, फ्रैक्शनल और सिंपल। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या था, ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें दो लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा हो तो सिंपल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये बताया कि दो लिक्विड जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल समझे तो एसीटोन वाटर को अलग करना है तो दैट इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से ज़्यादा है। और अगर इथेनॉल को वाटर सेपरेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में बात करें तो हम सॉल्ट NaCl सॉल्ट को वाटर सेपरेट करना है तो दैट इज ऑल्सो यूज एज सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। समझ में आए? इस तरीके से यहाँ पे आके हमारी जो टेक्निक्स हैं सारी वो टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ आके टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।